हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल किंग कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस YouTube चैनल पर आपको गणित बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा। इस YouTube चैनल पर आपके क्लास 5, 6, 7, 8 और 9, 10 क्लासें होंगी और कंपटीशन लेवल की भी गणित इसमें पढ़ाई जाएगी और हिंदी व्याकरण भी रहेगी। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा जोड़ पर आधारित, और जोड़ पर जितने सवाल बनेंगे वो सभी पढ़ेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आपके घटाना के सवाल पढ़ेंगे पूर्ण रूप से, फिर भाग के पढ़ेंगे पूर्ण रूप से ना, फिर गुणा के पढ़ेंगे। जब इन चार चिन्हों को हम पढ़ लेंगे, ठीक है, जरा देखते हैं, जब हम इन चार चिन्हों को क्या करेंगे, पढ़ लेंगे विस्तार रूप से, तब क्या करेंगे, इन पर बनने वाले सवाल जिसे कहते हैं बॉट मॉस, तब उन पर हम सीखेंगे। हर प्रकार का सवाल होगा। तो आज का सिर्फ और सिर्फ टॉपिक रहेगा वो रहने वाला है जोड़ पर आधारित जितने सवाल बनेंगे सभी सवालों को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले टॉपिक रहेगा जोड़ पर। जैसे कुछ सवाल आपके इस प्रकार से होंगे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, जोड़ना। पहले डाल देते हैं जोड़ना। जितने टाइप बनेंगे आपको सभी पढ़ाए जाएंगे, ऑल टाइप रहेंगे। क्वेश्चन 1, पहला क्या होगा कि हम बिल्कुल शुरू लेवल से लेंगे, जिसे कह सकते हैं जीरो क्लास, क्योंकि इस वर्ष क्या करने, डर जो है अंदर का डर, जिसे आप गणित को देखकर डरते हो, उस डर को समाप्त कराने हैं। लेकिन डर तभी खत्म होगा तब आप हमारी जितनी क्लासें होंगी सबको विस्तार से पढ़िए और जितना कहा जाए उसका पालन करिए। क्लास 0 लेते हैं। मान लो हमें कुछ भी नहीं आता, बस आपको 1 से 100 तक गिनती आती है और आप कुछ बहुत जोड़ के सवाल आते हैं सिंपल वाले। ठीक है, तो सभी प्रकार सीखेंगे। पहला काम, एक ये सवाल रहा, ये 2 सवाल लेंगे, 2-3, जो कि आप आसानी से इन सवालों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका क्या रहा, सवाल है। इस सवाल को आप क्या करेंगे, लगा लेंगे। मानते हैं आप इन सवालों को बहुत कम समय में लगा लोगे, क्योंकि इन सवालों में हासिल के कोई भी सवाल नहीं है, क्योंकि हमें तो विस्तार से पढ़ना है। जितने टाइप होंगे सब पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल कर लोगे कि सर 8 1 9 होगा, 4 2 6, 2 और 1 3। ये तो सिंपल सा है, कर लोगे ना। 3 2 5, 1 और 3, 1 और 2 3, 8 1 9, 1 2 3, 8 6 और 2 8, 1 1 2, 4 2 6, 8 1 9। सर ये तो हमको आते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये आते हैं तो आप जोड़ पर 1 पॉइंट बढ़ चुके हैं। क्या कर दिया आपने, 1 पॉइंट बढ़ चुके हैं। ये तो हमारा टाइप 1 हुआ, जिसमें कोई भी हासिल नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। ये टाइप 1 होता। टाइप 2 की ओर चलते हैं। देखिए, टाइप दूसरे में क्या होगा, टाइप दूसरे में होगा आपका, जैसे ये सवाल है, सिंपल से लें तो इसको भी हम कुछ समय के लिए रेस्ट करते हैं। ये रहा सवाल, ठीक है। ये भी सवाल सर जी कह दोगे, सर जी ये भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये भी लगा लोगे, क्योंकि ये तो सरल सवाल है। बस इतने ही लेते हैं, एक अच्छा और ले लेते हैं। ये सवाल रहा। अब इसमें क्या है सर, देखो, जो हासिल होता है, पहले हासिल के विषय में जानेंगे। सर ये हासिल का खेल क्या होता है, याद रखना कि पहले से समझ लेते हैं, फिर हम हासिल का एक सवाल लेते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, सभी जो हासिल है वो हमने रखे सबसे लास्ट अंक में। देखो, लास्ट किसे कहेंगे, पहले किसे कहते हैं, पहले इसके विषय में समझिए।
जो ये इकाई अंक होगा, इकाई अंक, इसको हम पहले नाम देंगे। जो लास्ट होगा वो ये लास्ट होगा, ये याद रखना, क्योंकि इकाई पहले आया है, कि दाई बाद को आया है, उसके बाद में सैकड़ा आया है। ठीक है ना। तो 8 6 सिंपल है, कर लोगे 14 हो जाएगा सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी कर लोगे, 3 2 5 होता है, 8 8 16, कोई दिक्कत सर जी नहीं है। 2 2 4, 4 2 6, 6 और 4 10, ये भी कर लोगे आप आराम से। 3 2 5, 8 1 9, 6 2 8 और ये 14। ठीक है सर जी, तो आते हैं। ठीक है, ये तो पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 की बात करते हैं हम। अब ये सवाल रहा, अब इस सवाल को सॉल्व करना है। पहले इसे विस्तार से देखेंगे, फिर बढ़ते आगे। 9 ये है, 2 ये है। ठीक, 9 और 2 कितने होते हैं सर? 11 होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये बताइए, 11 कुछ इस प्रकार लिखेंगे? हाँ सर जी, ऐसे ही लिखते हैं। तो इसका जो इकाई अंक होगा वो आपका क्या करो, यहां लिख दो। इकाई अंक जितना इसका होगा वो यहां लिख देंगे, और जो ये होगा दाही अंक, इसको इसके ऊपर लिख दो ऐसे। अब इसे हटा दो, रेज कर देंगे। आप ये रफ में करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप माइंड में भी कर सकते हो। 8 और 1 9 हो गया, ये तो 9। एक ऊपर जो आपने हासिल रखा हुआ इसको भी जोड़ देंगे, तो 9 और 1 10। एक सवाल और लेते हैं सर, ये सवाल समझिएगा कैसे करेंगे। देखो, 9 और 6 कितने होते हैं सर जी? 9 6 तो होते हैं हमारे कितने? 15 15 होते हैं। इसका इकाई अंक क्या है? इकाई अंक सर जी 5 है, तो आप 5 यहां लिख दीजिएगा, और जो ये एक बचा हुआ है ना, इसको ऊपर ऐसे लिख देंगे। इतना सिंपल काम तो कर सकते हैं आप। फिर क्या करेंगे, 2 और 8 को जोड़ेंगे, 10 होता है। 10 में ये जो हासिल लगाया है, 10 में जो हासिल लगाया इसको भी जोड़ दो। 10 और 1 होता है 11, 11 लिख लिया। अब 11 का इकाई अंक कितना होगा सर जी? इकाई अंक तो इसका 1 है, तो इसको 1 यहां लिख देंगे। लिख दिया ना। अब देखो, 8 और 1 9। अभी देखो यहाँ पे ये हासिल यहाँ पे आना था, इसको ऐसे लिख सकते हैं। 8 1 9, एक हासिल 10। अब यहाँ पर कोई अंक नहीं है, तो आप 10 के पूरे 10 लिख सकते हैं, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसमें कोई संदेह नहीं होनी चाहिए, आप सवाल लगा सकते हैं, इसमें डर की बात बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन ये देख लो, इससे भी आप नहीं डरोगे। अगर आपने इन सवालों को और जो पहले सवाल बताए हैं 3 पॉइंट तक, इसे मिलाकर, तो आप ये लगा सकते हो। और ये क्लास 5 का वीडियो है या फिर क्लास 6 का वीडियो है, 6 7 8 कह सकते हैं। तो आपको पहली बात तो जोड़ के सवाल आने चाहिए। टाइप हमने सभी लिए हैं, इसलिए इनको सवाल लिए हैं हमने, और हमारा उद्देश्य तो है केवल आपके गणित के डर को समाप्त करना, इसलिए हम शुरू से बिल्कुल पढ़ रहे हैं। देखिए, 8 और 6 कितने होते हैं सर जी? 14 होते हैं, 14 लिख लो। इसका इकाई अंक 4 है, 4 लिख देंगे। हासिल बचा 1, इसका ऊपर लिख दो। लिख दिया, ठीक है। 1 और 8 कितने होते हैं सर जी? 9 होते हैं। 9 में 1 ये जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 10 का इकाई अंक कितना है? 0 लिख देंगे। अब ये जो हासिल बचा इसके ऊपर लिख दीजिए। लिख लिया ना, ठीक है। 2 2 कितने होते हैं सर जी? 4 होते हैं। एक ये हासिल था, कितने हो गए टोटल? 5 हो गए। तो 5 के तो पूरे 5 लिख देंगे। अब हासिल तो बचा नहीं, तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, याद रखना। अब 8 और 9 कितने होते हैं सर जी? 17 होते हैं, 17 लिख लो। 17 का है ये 7 यहाँ लिखेंगे। हासिल 1 बचा, तो इसको ऊपर लिख दीजिएगा। अब क्या करेंगे? 2 और 1 3, एक हासिल 4, इसको यहाँ कर देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तो समस्या तो नहीं होनी चाहिए अब तो।
आप यहाँ तक सवाल लगा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। ठीक है, तो आप लोगों को जोड़ के सवाल आप इसी प्रकार से लगाएंगे। अब हम चलते हैं जोड़ के सवाल भिन्न की ओर, क्योंकि हम जोड़ पर सीख रहे हैं, तो जितने जोड़ पर बनेंगे सवाल सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आप क्या पढ़ेंगे? भिन्न, भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न में क्या पढ़ेंगे? जोड़। कौन से? केवल सिंपल जोड़। इस वीडियो में, प्रथम वीडियो में हम सिंपल ही पढ़ेंगे, आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, पहले भिन्न के विषय में जानते हैं। भिन्न जो होती है वो a बटे बी के रूप में लिखी होती है। जो भिन्न होती है वो a बटे बी के रूप में लिखी होती है, याद रखना। जो a है इसको कहते हैं हम अंश। जो ये नीचे वाला है इसे कहते हैं हर, यानी b को हर कहते हैं। पहले सिर्फ इतना ही चलो, फिर आगे जब सवाल आएंगे तो बताते हैं। हर क्या होता है? नीचे वाला। अंश क्या होता है? ऊपर वाला। देखिए, जैसे एक सवाल हमने लिया 3/2 प्लस 1/2, ये है सवाल। भिन्न में सवाल जोड़ के सीख रहे हैं। सिंपल तो सीख चुके, अभी हम दशमलव के भी जोड़ सीखेंगे, पहले से सीख लो। इसमें क्या है कि देखो, सभी हर बराबर है, सभी हर बराबर हैं। सिंपल सा काम है, सर जी कर लेंगे। जब कभी हर बराबर हो, याद रखना कि जो ये नीचे वाले हैं 2, इसको आप एक बार लिख लो, ऐसे लिख लेंगे। और जितना ये लिखा है 3 और 1 यहां पे लिख लो, इसको जोड़ लेंगे ना, 3 और 1 4/2 कर लिया। हाँ सर जी, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अब देखो, क्या 2 की पहाड़ी में 4 आते हैं? सर जी आते हैं। 2 दूनी 4। पहले भाग तो आपको आता ही होगा, सिंपल 2 की पहाड़ी 3 की पहाड़ी तक आराम से कर लोगे। 2 दूनी 4, बचा कितना? 0। जब 0 शेष पल बचे, रिमाइंडर जिसे कहते हैं, 0 बचे, तो आप इससे लिखेंगे केवल। ये इसका उत्तर है। अभी और सवाल लेंगे, तब और आप विस्तार से समझेंगे। देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। आपका सवाल जैसे कुछ इस प्रकार से लेते हैं, 8/7 प्लस 3/7, ये क्वेश्चन है। अगर हर बराबर है, हर तो समझ ही गए होंगे कि नीचे वाले को हर सर जी कहते हैं। अगर आपके हर बराबर हैं, कोई सवाल दिया जाए, पहले देखेंगे हर बराबर है या नहीं। अगर हर बराबर है तो आप क्या करेंगे? एक बार लिख लो हर, 7 लिख लिया। अब क्या करेंगे? जितना अंश में दिख रहा है उसे लिख लो। अंश में क्या दिखा? 8 3 दिखा, ठीक है सर जी, इतना लिख लेंगे। अब यहां पर जो चिन्ह होगा, चाहे वो प्लस का हो चाहे वो माइनस का हो, बात ध्यान से समझना हमारी। यहां चाहे प्लस का हो या माइनस का हो, आप यहां पे चिन्ह वो लगा देंगे। लगा दिया। 8 और 3 कितने होते हैं? सर जी 11 होते हैं बटे 7। अब क्या करेंगे? 7 का भाग 11 में दे दीजिए। 7 एकम 7, बचा कितना? 4। अब देखो यहां पर 4 बचा है। अगर 0 बचता तो सिर्फ इसे लिखते 1 को। अब 4 बचा है तो आप कैसे लिखेंगे? हर तो जितना है 7, तो वो 7 लिखना। हर जितना था 7 ही है ना, आप लिख दो। और ये जितनी बार गया है उसको बीचों बीच में लिखो, और जितना शेष फल आया है इसे ऊपर लिखो। ये इसका उत्तर हो जाए। अभी हम इस वीडियो में सिर्फ सिंपल ही सवालों को कवर करने वाले हैं। कर लोगे ना? कोई टेंशन तो नहीं है ना? इसमें टेंशन बिल्कुल भी ना होनी चाहिए। अगर समस्या है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। देखिए अगला सवाल।
ये तो हो गए आपके 2 अंक वाले। 3 अंक वाले देखते हैं। आप कुछ इस प्रकार से सर जी सवाल आ जाए तब क्या करेंगे? ये सवाल है। अगर हर बराबर है, अगर हर बराबर है तो आप डरना नहीं। आप बस इतना याद रखो कि सर ने बताए थे हर बराबर हो तो उसे एक बार लिख लो, और अंश में जितना दिख रहा है जो कुछ दिखे उतार लेंगे। क्या दिखा? 8 4 1 दिखा। बीच में प्लस लगे हैं तो आप प्लस लगा दीजिए। लगा दिए। अब देखो, अब क्या करेंगे? इन सभी को जोड़ लो, क्योंकि जोड़ के सवाल हम सीख चुके हैं पीछे। जोड़ेंगे 8 4 12, 12 1 13, यहाँ पे लिख दीजिए बटे। अब 5 का भाग 13 में दे दो तो 5 दूनी 10, बचा कितना? 3। हर जो है वो सेम रहेगा। कितनी बार गया? 2 बार। शेष कितना आया? 3। ये इसका उत्तर कर लोगे। सर जी ये तो आगे जिसमें हर बराबर हो, अब चाहे 4 अंकों का दे दे या 5 अंकों दे दे, आप कर लोगे। कैसे? हर बराबर होगा, लिखेंगे, ऊपर जो कुछ दिया होगा अंकों में उसे लिख लेंगे, और जो चिन्ह होंगे चिन्ह लगा लेंगे, जोड़ देंगे, उत्तर आ जाएगा। ये तो सिंपल हो गए आपके जोड़ के सवाल। अभी और सिखाएंगे। देखिए ये तो आपके हो गए, ठीक है। अब हम कुछ इसी प्रकार इस वीडियो में सिर्फ हम सिंपल पढ़ेंगे। दूसरे पार्ट दूसरे वीडियो में हम कुछ इस पर कठिन सवालों को भी सॉल्व करते हुए दिखेंगे। आप देखिए, ये तो हो गया आपके भिन्न की। अगर आपका कुछ इस प्रकार से, पहले इसे सीखो। हाँ, ये सीखो, मिश्रित भिन्नता होती है। जब इसे सीख जाओगे तो इस पर आप सवाल लगा सकते हो। ये क्या है? ये आपका कुछ इस प्रकार से, मतलब कुछ इस प्रकार से सवाल होते हैं। n सही a बटे b, ये होता है। सर ये क्या चीज है? चलो इसे आप कुछ समय के लिए पहले भूल गए। देखिए विद्यार्थी, जैसे कि अभी आपने 5 का भाग 13 में दिया था, 5 दूनी 10 बटे 3। इसको अभी हमने कैसे लिखा था? जिसका भाग देते हैं वो नीचे रहेगा, और जितनी बार जाएगा वो बीच में, और जितना शेष पलाएगा उसे ऊपर। लिख लिया। अब देखो, अगर आपको सवाल कुछ इस प्रकार से इसे हल किया, ये उत्तर आया है। अगर इसे वास्तविक में ले जाए, जैसे ये पहले था, जैसे ये प्रश्न पहले था, वैसे से कर देंगे। तो कैसे करेंगे? 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूनी 10, और जो ऊपर बैठा होगा या कह सकते हैं अंश होगा उसे जोड़ देंगे। 5 दूनी 10 और 3 13, तो 13 बटे 10। क्या इस सवाल को अभी हमने पढ़ा था? अभी याद करो, कुछ समय पहले पीछे वाले सवाल में जिसमें 5 बटे 13 था। देखो कैसे। इस पर सवाल कुछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन, 1 सही 2 बटे 3 प्लस 1 बटे 3, ये क्वेश्चन है। सर जी ये किस टाइप का स्टेप हमने पढ़ा ही नहीं है। नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। आपने इसे पढ़ा मन से कि सर जी 5 का गुणा 2 में करा दिया और इसे 3 जोड़ दिया, 13 हो गया। ये 5 का तो 5 ही रहा। इतना समझ गए? बस इसे उतना ही कर दो। 3 एकम 3, 3 हो गया। 3 में इस 2 को जोड़ो, 3 2 5 हो गए। इसे 5 लिख दो, 5 बटे 3 प्लस 1 बटे 3 लिख दिया। और लो सर जी ये तो पहले के जैसा बन गया जो अभी हमने सीखा है कि सर हर बराबर होते हैं तो एक बार हर लिखेंगे, और जैसे अंश में लिखे हैं उनको भी लिख लेंगे। 5 और 1 6 होता है सर जी, बटे 3। 3 का भाग देंगे 6 में, 3 दूनी 6, 0 बचा। जब 0 बचते हैं तो क्या करते हैं बताया था हमने, केवल इसे लिखेंगे ऐसे काट कर, लो उत्तर। ये तो मजा आ गया सर जी, यहां तक केवल इतना सा
थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ जाता है बस, बाकी सेम रहेगा। एक सवाल और इसी पर लेंगे। क्वेश्चन है 2 सही 4/5 प्लस 3 सही 2/5, ये क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व करना है, तो हमने जैसे अभी बताए थे पहले उतना करिए। 5 दूनी 10 हो गया 10। 10 में इस 4 को जोड़ दो, 10 4 14, 14/5 प्लस, अब इसे हल करेंगे। 5 त्याई 15, 15 में 2 जोड़ो 17, 17/5। अब देखा जाए तो क्या ये चीज हम पहले पढ़ के आ रहे हैं? हाँ सर जी, ये तो पहले पढ़ के आ रहे थे, जिसमें हर बराबर होते थे। जब हर बराबर है तो आप लिखेंगे 5, 14 प्लस 17। अब 14 को और 17 को जोड़ दीजिए। जोड़ के सवाल आप तो पहले सीख चुके हैं, तो कैसे जोड़ेंगे? अपना ऐसे जोड़ लीजिए। 7 4 11, 11 ऐसे लिखते हैं। इसका इकाई अंक 1, ये 1 कैरी पहुंच गया। 1 1 2 एक हाथ से लिखते हैं, कितना हो जाएगा? 31/5। ठीक है सर जी। फिर हमने क्या बताया था कि भाग जा रहा तो भाग दे दीजिए, देंगे भाग। 5 का भाग देंगे 31 में, 5 छक्का 30। ठीक, पहाड़ा आपको तो याद होना चाहिए, इतना तो आप समझ लीजिए। अब देखो जीरो नहीं आया, जब जीरो नहीं आता है तो आप कैसे लिखेंगे? ये तो 5 सेम रहेगा, कितनी बार गया? 6 बार। शेष कितना आया? 1। इसका उत्तर हो गया। कर लोगे अब इस प्रकार के सवाल? अब तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आराम से आप कर सकते हैं। सिंपल सवाल है, पहला डे है, और समझ में आ रहा तो लाइक शेयर जरूर कर देना। और ये उन विद्यार्थियों को जरूर वीडियो भेजना या चैनल का नाम बताना जिनकी गणित सबसे कमजोर है। ठीक है, जितना पढ़ाएंगे उससे आप पढ़ना भी पड़ेगा घर पर। क्वेश्चन नंबर 3, 2 सही 3/7 प्लस 1 सही 5/7 प्लस 2 सही 6/7। अब ये क्वेश्चन था सर जी, ये तो बहुत बड़ा हमसे नहीं लगेगा। कैसे नहीं लगेगा? नितिन सर से कोचिंग पढ़ते हो, या नितिन सर जी के यूट्यूबर हो, या नितिन सर जी के यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो, या नितिन सर जी आपके स्कूल में पढ़ाते हैं, डर न को नहीं। ठीक है, डरियो नहीं, सवाल लगेगा। हमने पहले ही बता दिया था परिचय में, जब गणित का परिचय दे रहे थे, कि गणित के सवालों को देखकर डरना नहीं को। ठीक है, चलो हमने क्या कहा था कि अब इससे पहले हल करेंगे। पहले इतने को देखो, क्या कर सकते हैं? हमने क्या पढ़ाया था? सर ने कहा था कि इसका गुणा इसमें कर देंगे। 7 दूनी 14, 14 में 3 को जोड़ देंगे, 14 3 17/7 प्लस 7 एकम 7, 7 5 12, ये तो सिखाए थे सर ने। 7 दूनी 14, 14 और 6 20, इतना तो हमने सिखाया था आपको। हाँ सर ने इतना तो सिखा दिया था। जब इतना सिखा दिया तो इतना भी सिखा दिया था हमने कि हर बराबर हो तो क्या करना पड़ेगा। हर बराबर है तो लिखिए 7, फिर 17 प्लस 12 प्लस 20। अब 17 12 20 को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे? ऐसे लिख लो, 17 12 20। 7 2 9, 1 2 2 4, 49/7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि 7 का भाग 49 में दे दो। कैसे देंगे? ऐसे, 7 का भाग 49। 7 का पारा पढ़ेंगे कि 49 से ज्यादा ना हो। कितनी बार जाएगा? सर जी तो 7 बार जाएगा और 0 आ जाएगा। हमने कहा था कि 0 आ जाए तो आप सिर्फ इसे लिखेंगे ऐसे काट कर। उत्तर हो गया। अब इसमें तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर लोगे। इसका एक सवाल अभी और बताएंगे, ये भी आपके जिसमें हर बराबर होते, अब सवाल लगा लेंगे। भिन्न में आप जोड़ के सवाल काफी सीख चुके हैं। कुछ इस टाइप का सवाल एक छूट रहा था, ये सवाल रहा था 5/10 प्लस ये क्वेश्चन। अब क्या कि देखो, इसमें तो मिश्र भिन्न में है, लेकिन ये सब नहीं है,
तो जो नहीं है उनको रहने दो और जो है उन्हें बदल लो। जैसे ये है मिस्टर विन में, इससे बदल लेंगे, इससे कुछ भी नहीं करना, बदलने के चांस ही नहीं ना, तो न बदलो, इसे बदल लो। 10 का पाड़ा पढ़िए 9 से 9 बार, 10 9 आई 90, 90 में 2 को जोड़ दीजिए सर जी 92 होते हैं, लिख दो बटे 10 प्लस 5 बटे 10 प्लस 2 बटे 10। हर बराबर है, एक बार लिखेंगे 10, 92 प्लस 5 प्लस 2 जोड़ देंगे, ये तो जुड़ रहा है तो कितना हो जाएगा, आप ऐसे कर लो, नहीं आ रहा तो 2 और 5 7, 7 2 9, कितना आ जाएगा 99 बटे 10। अब 10 का भाग 99 में दे दो, कितनी बार जाएगा, 10 का भाग देंगे 99 में, 10 9 आई 90, 9 बार सर जी जाएगा, लिख लेंगे। 0 नहीं आया तो आप लिखेंगे 9 सही 9 बटे 10, ये इसका उत्तर हो गया। तो आप इस टाइप के सवाल हल कर लेंगे, कोई संदेह नहीं है, सिंपल सवाल है, ठीक है। ये तो हम भिन्न के सवाल यानी लगा चुके, आप कर भी लोगे। इसके बाद हमने क्या सीखा कि सिंपल जोड़ हो या जिसके हर बराबर होते हैं लगा लेंगे। अब बात करते हैं सर जी दशमलव के सवाल कैसे लगाते हैं। देखो वीडियो सभी लंबे होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें विस्तार से पढ़ाने शुरू तक, तो हो सकता है एक वीडियो आधा घंटा का हो जाए या फिर 40 मिनट का भी हो सकता है। देखिए इसमें तो संदेह नहीं होनी चाहिए किसी भी विद्यार्थी को। सर जी यहाँ तक तो हम सीख चुके हैं, अब बात करते हैं दशमलव की। दशमलव में सर जी आप कहोगे वाह सर जी कितना मजा आ गया कि इतने सरल सवाल होते दशमलव वाले। हाँ पहले सिंपल सीखेंगे, जो अभी से क्या है जोड़ का वही सवाल होता है। जैसे ये क्वेश्चन रहा, ये सवाल है, जोड़ना है सर जी, इसे तो जोड़ लेंगे। पहले आप सिंपल जोड़ो, जैसे हमने पहले पढ़ा थे, अभी पढ़ाया ना वीडियो में। पहला सवाल ध्यान से देखो, लेकिन ये देखो यहाँ पे कैरी वाला है, तो कैरी वाला है तो पहले सिंपल सिर्फ जोड़ दो, 1 1 2, 2 और 8 10, 10 ऐसे ही तो लिखते हैं, इसका इकाई अंक 0 और कैरी गया 1 लिख देंगे। 4 और 2 6, एक हासिल 7, 8 और 1 9 लिख देंगे। हाँ सर जी इतना तो कर लेंगे। अब करना क्या, जहां दशमलव है दशमलव के सामने दशमलव लिख दीजिए। सर जी दशमलव के सामने दशमलव लिख दिया, बस सवाल हो गया। कुछ करना था नहीं सर जी। चलो दूसरा सवाल बहुत आसान होता है, आप कर लोगे। क्वेश्चन ये है, इसे जोड़ना है, जोड़ लोगे ना? हाँ सर जी जोड़ लेंगे। पहले सिंपल जोड़ो, 2 और 9 सर जी 11 होते, इसका इकाई अंक 1 है, कैरी गया 1, 1 और 1 2 और 1 यहाँ से 3, अब तो कैरी बचा नहीं। 2 और 8 सर जी 10 होते हैं, 10 का इकाई अंक 0 लिख दीजिए। 8 और 2 10, 10 और 1 कैरी गया, इसके ऊपर आ जाएगा। फिर से देख लो, 2 और 9 11 और कैरी कितना गया 1, 1 और 1 2, 1 ऊपर वाला 3 हो गए ना। अब यहाँ पे तो कुछ आया नहीं, 2 और 8 10, 10 का 0 कैरी गया 1, 8 और 2 10, 10 और 1 ऊपर वाला 11, 11 का 1 हासिल लेगा 1, इसके ऊपर आ जाएगा। 6 और 1 7, 1 ये 8, 7 1 8। यहाँ तक तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, जिसके सामने दशमलव है बस उसी के स्थान पर लिख दो। सर जी ये दशमलव है तो ये सीधा यहाँ पर आएगा, बस उत्तर हो गया। सर जी ये तो कर लेंगे। अब देखो आप यहाँ तक तो समस्या नहीं होती कि आपके सवाल दे दिए जाते हैं कुछ इस टाइप से ना, इसमें समस्या नहीं होगी। अगर आपको सवाल कुछ इस प्रकार से दे दे कि 2.1 प्लस 51.2, अब लगाइए सर। जब इस प्रकार से सवाल आते हैं तब समस्या विद्यार्थी बहुत कर देते हैं। तो इसका एक शानदार उपाय है कि आपको जहां दशमलव मिले
उसी के सामने जस्ट दशमलव लिखना बस। कैसे? 2 दशमलव है तो आप पहले 2 बिंदु ऐसे बना लो, ऊपर नीचे बना लिए, क्योंकि 1 दशमलव इसमें है और 1 दशमलव इसमें है। जो दशमलव के पहले है इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी है, ये 2 है, ये 51 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 51 2। सर ये जो दशमलव के बाद होगा उससे क्या बोलेंगे? वो आपके पैसे होते हैं। ठीक, इसका उपयोग बहुत स्थानों पे होता है, हम सब बताएंगे आगे। तो जो संख्या बड़ी है उसको ऊपर लिखेंगे और ये छोटी है तो इसको ऐसे लिखेंगे। लिख दिया। दशमलव के सामने दशमलव रहेगा, दशमलव के बाद यहां देखो, पहले इसमें 21 वाले देख लो। दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के बाद 1 है, दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के पहले 2 है, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के पहले 1 है, फिर 5 है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सिंपल सा जोड़ दो, आपका यही बन जाएगा। तो सर जी कितना हो जाएगा? 2 और 1 3, 1 और 2 3 और 5। कर लोगे ना? ठीक है, एक सवाल और देखेंगे। देखिए सवाल ये है, अब ये जोड़ना है। अब इससे कैसे जोड़ेंगे? तो आप ये सोचो, इसमें दशमलव कितने? पहला कार्य सर जी दशमलव तो इसमें सिर्फ 2 ही है, इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं तो नहीं रहने दो, क्या दिक्कत है? पहले इतने को देख लो, दशमलव 2 है तो आप 2 ऐसे बिंदु लगा लीजिए। अब याद रखना, जिसमें दशमलव नहीं होता आप लगा सकते हो। कैसे? पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा, बस खाली 0 ही लगाओगे। दशमलव अगर लगाना है तो दशमलव के बाद आप 0 ही लगाओगे, याद रखना। अब लिख दीजिए, दशमलव के पहले 100 है, दशमलव के पहले 8 है, दशमलव के पहले 1 है, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? सर जी इसमें तो 100 है, तो ऊपर 100 लिख दो, फिर 81 है लिख दीजिए, फिर 1 है, 0 है, बस। कर लोगे? सर जी अब तो समझ में आ गया। अब जोड़ दीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा। कैसे? 2 2 4 हो जाएगा, 1 1 2 8 और ये इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना कि दशमलव के अगर दशमलव नहीं होता है तो आप दशमलव लगा सकते हैं, लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि दशमलव के बाद आप 0 ही मानेंगे, इसके आगे कोई अंक नहीं मान सकते 0 के अलावा। और बड़ी संख्या ऊपर क्यों लिखी जाती है इसका भी रीजन हम बताएंगे बात को। पहले सिंपल सवालों को समझिए। देखिए सर जी यहाँ तक तो समझ में आ गई। सर जी अब इस प्रकार का एक और सवाल देखो कैसे लगेगा। ये क्वेश्चन रहा। अब इस सवाल को जोड़ना है दशमलव में, तो हमने कहा था जो संख्या दशमलव के सामने हो उसे दशमलव के सामने लिखो। कितने दशमलव? पहला कार्य है गिनो। सर जी 1 2 3 दशमलव है, लिख लो 3, 1 2 3। अब दशमलव के पहले चेक करो संख्या कौन सी बड़ी है। 81 लिखा, 8 लिखा, 3। सर जी 81 बड़ी है, लिख लीजिए। जो जैसा था वैसा हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, ये लिखा 81 बड़ी थी इसलिए हमने 81 वाली लाइन लिखी। 81.121 8.2। सभी देखो अंक आपको अंकों के सामने ही लिखने हैं। इस दशमलव में बहुत नहीं तो फिर समस्या होगी, आप अलग अलग लिख दोगे। ठीक है, हाँ इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये तो कुछ विद्यार्थी ऐसे लिखेंगे 81 121 8.2 3.41। कुछ ऐसे विद्यार्थी लिख देंगे जो कि ये गलत है। ठीक है, याद रखना कि दशमलव के बाद 1 है तो दशमलव के बाद ही 1 होना चाहिए। दशमलव के द्वितीय बाद में 2 है तो 2 ही होना चाहिए। दशमलव के बाद 2 है तो 2 ही होना चाहिए। दशमलव के बाद या कह सकते हैं 4 1 है, इसे 41 नहीं पढ़ेंगे।
दशमलव के बाद कोई अंक हो उसे हम एक एक अंक बोलते हैं। याद रखना इस बात का भी। दशमलव के बाद 4 एक है तो दशमलव के बाद 4 एक ही होना चाहिए। नहीं तो ये मत करना कि सर जी अब ऐसे कर देते कुछ विद्यार्थी, जैसे ये था, अब ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो इसके सामने क्या होगा। अब देखो ये सामने सामने है, ये ऐसे, तो ये सामने सामने होना चाहिए, स्पेस ना होना चाहिए। तो जब ये ऐसा कर लेते हैं आप, तो दशमलव के बाद देखो इसमें 3 अंक हैं, तो इसको 3 अंक बनाने के लिए हम 0 लगा सकते हैं। अभी बताया था कि दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा सकते हैं, बताया था ना हमने। अब इसे जोड़ लो, 1 3 6 7 और ये हो जाएगा 8 और 12 हासिल लगा 1 9। ये तो कर लोगे ना। 1 3 4 2 6 7 8 3 11 12 हासिल लगा। बात समझ में आई? सर जी बाउंस हो गया। चलो एक और सवाल लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन है, ठीक। अब क्या करेंगे, इस सवाल को पहले आप दशमलव काउंट कर लो। दशमलव कितने हैं सर जी? 1 2 3 दशमलव है, लिख लो। अब दशमलव के बाद की तुलना नहीं करनी, दशमलव के पहले चेक करो बड़ी संख्या कौन सी है। ये 18, ये 8, ये 3 है, तो 18 को आगे लिखिए, इसमें 8 है, फिर 3 है, लिख लिया। ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना कि जो अंक होगा वो सामने सामने होना चाहिए। जैसे 8 8 8 3 के सामने 8 8 1 के सामने 1 1 2 के सामने 2 1 1 के सामने, इनके सामने कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी ना हो आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, 0 यहाँ बढ़ा लो, 0 यहाँ बढ़ा लो, 0 यहाँ बढ़ा। अब जोड़ दो, जोड़ के सवाल सिखा चुके हैं। 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 8 8 16 17 से लगा 1, 8 8 16 16 और 4 20 यहाँ से लगे 2 2 1 3। जोड़ के सवाल कर लोगे ना, कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए। 1 2 2 3 4 4 आ गया, 1 2 और 2 4 हो जाएगा। 8 8 16 1 17 के साथ हासिल लेगा 1, जिसे कहते हैं कैरी। 8 8 16 16 और 3 19, एक हासिल लेगा था इसलिए 20 हासिल लगे 2, 1 और 2 3। ये तो हमारे हो गए सिंपल जोड़ के सवाल, जिन्हें हमने विधिवत रूप से कवर किया। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उन विद्यार्थियों को जरूर भेजें जिनकी गणित सबसे कमजोर है। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।